अगर आप मनाली में हैं तो मनाली से आप सोलंग नाला के लिए 2 बजे हमारी इलेक्ट्रिकल बस चलती है। ये 2 बज चुके हैं और चलने का समय हो चुका है और सस्ते किराए पर मिनी वॉल्वो की तरह चलती है ये। हमने सोचा कि आप सभी को इसका एक टूर करवा देते। हम भी चलते हैं सोलंग वैली की ओर इस बस पर। ठीक 2 बजे ये रिवाल्सर योचे भी यहाँ से निकल रही है, जिसके ऊपर हमने कुल्लू तक का सफ़र किया और कुल्लू से हमने इस गाड़ी को छोड़ दिया था। उसके बाद हम डिलक्स पे आए। अजमेर सिंह ड्राइवर थे जो केलोंग में पहले अपनी सेवा दे चुके हैं भाई साहब। तो डिलक्स पर वो थे जिन्होंने किलाड़ चंबा पांगी की, उनकी यादें हैं और वो रोड उन्हीं द्वारा पास भी किया गया है 37 सीटर के साथ। कह रहे थे इस बात पर। तो अब निकलेंगे 2 बजे, ये इलेक्ट्रिकल भी निकलेगी यहाँ से बस, तो हम निकलेंगे इसके ऊपर चलने को तैयार। इलेक्ट्रिकल बिल्कुल 0 प्रदूषण के साथ। सबसे पहले जब हिमाचल में पहला राज्य है, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली में ये रोहतांग के लिए विशेष इलेक्ट्रिकल बसें चलाई गई थी। सबसे पहला राज्य है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली। तो ठीक बस स्टैंड से अब लेफ्ट टर्न लद्दाख वाले रोड पर अटल टनल की ओर। यहाँ से सोलंग नाला की दूरी है 14 किलोमीटर और 33 रुपये मात्र किराया। सस्ते सफ़र में आप सोलंग नाले का दीदार कर सकते हैं। उस्ताद जी और परिचालक अंशु भाई के साथ। अंशु भाई अभी टिकटें काटने में व्यस्त, हम बनाते हैं व्यू थोड़ा सा। तो सोचा था फालतू बैठे हुए आप लोगों को रोहतांग ही रोहतांग नहीं, सोलंग नाला ही दिखा देते हैं। रोहतांग का रास्ता भी आगे से दिखा देंगे। ये सारा का सारा यहाँ से हडिम्बा टेम्पल के लिए आप टर्न लेफ़्ट हो जाएंगे ओल्ड मनाली के लिए और हम निकलेंगे सीधा अटल टनल। लेह वाला रोड यहीं है, बाय सोलंग नाला होकर ही जाता है। तो गाइस व्यू चेक करो। कल हम इसी व्यू से गुजरेंगे कल सुबह। और ये बाबा व्यास नदी साथ ही रोहतांग से चलती है। अटल टनल की दूरी है यहाँ से 24 किलोमीटर और लद्दाख 426 किलोमीटर। इस तरह से गाइस चेक करो थोड़ा व्यू। और जैसे ही आप मनाली बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर आएंगे, लगभग 2 किलोमीटर मान के चलें, तो यहाँ पर है वशिष्ठ में है गर्म पानी के चश्मे। वहाँ पर नहाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी मान्यता वहाँ की भी। केलोंग 63 किलोमीटर, सरचू 172, कारगिल 646 किलोमीटर और रोहतांग की दूरी है 50 किलोमीटर। तो ऊपर के भागों पर पहाड़ियों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी भी हुई है, तो देख सकते हैं आप। ये बाबा व्यास का जो एक प्रचंड रूप था, ये वाला रोड यहाँ से भी सारा उखाड़ कर ले गए थे। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर त्रासदी आई होगी, ये आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं देखकर ही वीडियो में। बाकी जो यहाँ गवाह थे उनकी तो रूह कांप गई थी उस दिन। जिन लोगों ने यहाँ पर भी देखा मंजर, वो एक बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर मंजर था दोस्तों। ये सारे लद्दाख के लिए जाने वाले हैं। ये सारे के सारे तेल की सप्लाई जो 3 महीनों में पूरा करते हैं लद्दाख का स्टॉक। उठाएंगे सबको उठाया जाएगा। सवारियाँ लोकल चलती हुई। इसके बाद आएगा पलचान, यहाँ से 7 किलोमीटर है। गाइस अलग ही व्यू है।
पहुंच चुके हैं बाहंग। वशिष्ठ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है ये बाहंग। तो देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू अलग ही है दोस्तों। इसके बाद पहुंचेंगे हम नेहरू कुंड। तो यहाँ आजकल टूरिज़्म का जो सीज़न है वो ख़त्म है, इस वजह से कम है टूरिस्ट, नहीं तो भाई जाम आने की तो हिम्मत ही नहीं करते हम, कई घंटे तो लग जाते थे। अब हम पहुंच गए नेहरू कुंड। तो नेहरू कुंड में है पानी का चश्मा जो पहाड़ों से आता है, प्योर बिसलरी है। जिन्होंने पानी यहाँ नहीं पिया होगा एक बार पी कर देखें, जिन्होंने पिया हो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर है ये पानी का कुंड, नेहरू कुंड। चट्टानों के ऊपर से आता है सारा का सारा ग्लेशियर और पूरा मिनरल वाटर होकर पानी। चलो चलो। नेहरू कुंड यहाँ पर कहते हैं कि चाचा नेहरू जी ने भी यहाँ पर रुककर पानी पिया है, उसके बाद इसका नाम नेहरू कुंड रखा गया है। अब आप लोग ही कमेंट करें ये कहानी है या अफवाह। ये है बाबा व्यास के जख्म। पलचान पहुंच रहे हैं। पलचान के बाद सीधा सोलंग वैली। सोलंग वैली से हैं ये ऊपर दसना ब्यास नदी, व्यास बाबा द्वारा क्या तांडव किया गया। तो ये है वो रोड जहाँ से रोहतांग टॉप होकर जाते थे हम पहले, परंतु अब नहीं। रोहतांग टॉप पहले जाते थे, अब नहीं। यहाँ से अब सीधा निकलेंगे अटल टनल होते हुए लद्दाख के लिए। ये था गाइस जो पीछे जैसे फ्लड आया था, जिसकी वजह से रोड बंद हो गया था। देख सकते हैं किस तरह से आया था, बड़ा ही भयानक मंजर था उसका। सारा का सारा नाला उस तरफ से इस तरफ डाइवर्ट हो गया था, इस वजह से बड़े बड़े पत्थर आ गए थे। तो फाइनली बीआरओ ने बहुत जल्द ही इसको खोल दिया था, एक ही दिन। ये देख सकते हैं ये पुराना रोड था, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती थी पहले। शाका वाली फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी, अजय देवगन। काफ़ी फिल्मों की शूटिंग कुल्लू मनाली में ही हुई है। निकलते हैं हम सोलंग वैली, पहुंचेंगे थोड़ी देर में। फाइनली रोहतांग से रोड से निकलकर सोलंग वैली पहुंच गए, सोलांग वैली। ये सारी की सारी वैली है यहाँ से ऊपर तक। ऊपर ग्राउंड है, रोपवे है और एक्टिविटी होती है वहाँ पर, पैराग्लाइडिंग होती है। सर्दी में लगभग 5 फीट तक बर्फ़ आ जाती है, अगर ढंग की है तो 10 फुट भी होती थी किसी समय, परंतु अब नहीं, अब डाउन आ गया काफ़ी स्नोफॉल। 5 फुट तो कन्फर्म है, हंसू भाई बोले 5 फुट तो कन्फर्म है बस। तो जिस हिसाब से अब बारिश होगी, वेदर होगा, उस हिसाब से बर्फ़ भी गिरेगी। फिर सर्दी के लिए लकड़ियाँ निकाली जा रही है। देवदार की खुशबू आ रही है। तो यहाँ से चले जाते हैं अंजनी महादेव के लिए। ऑफ रोड भी है, घोड़े से भी जा सकते हैं और माउंटेन बाइक से भी जा सकते हैं आप लोग। और फाइनली हम पहुँच गए सोलंग नाला। नाला कहते हैं परंतु है मैदान। तो ये है सोलंग नाला। सोलंग नाले में ग्रीनरी है, रोपवे है और पैराग्लाइडिंग है, जॉय राइडिंग है और हॉर्स राइड है।
और माउंटेन एटीवी राइड है, जिप लाइन है, और ये क्या बोला है सो ये उछलने वाली रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर भी है यहाँ पर, जैसे एक ही झटके में ऊपर चले जाते हैं। ये है रोपवे, स्की भी होती है यहाँ पर सर्दी में जब बर्फ़ गिरेगा तब। थोड़ी थोड़ी सी आवाजाही बढ़ने लग गई है, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो गया है। अभी विंटर सीजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अब यहीं से ही मोड़ेंगे बस को, यहीं से ही फाइनली बस को मोड़ दिया जाता है। और ये है सामने सोलंग वैली। तो आप सस्ते बजट में आप यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल मिला कर ही होता है यहाँ पर पास, और मोड़नी भी वैसे ही गाड़ी पड़ती है, क्योंकि टूरिस्ट हर कहीं बसें लगा देते हैं अपनी, जिससे एक आफत रहती है। निकलेंगे यहाँ से वापस 3 बजे, यहाँ से वापसी है। तो फाइनली 3 बज गए, तो 3 बजे यहाँ से वापसी का समय है। मुस्ताद जी भी आ गया और हमारे कंडक्टर भाई साहब। मनाली, सोलंग नाला, मनाली। निकलते हैं अब यहाँ से मनाली की ओर। लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल सस्ते और किफ़ायती दामों में। तो सोलंग नाले से जब नीचे आते तो अलग ही व्यू होता है गाइस। चेक करो गाइस, चेक करो। हंसू भाई अपने काम में व्यस्त। अलग ही नज़ारा है आजकल। अगर आप मनाली आ रहे होते हैं हरियाली में, अलग ही व्यू आता है। सारे के सारे ट्रकर लद्दाख जा रहे, लेह लद्दाख। पहुंच गए पलचान, फिर से वापस। यहाँ से थोड़ी सी सवारियाँ होगी। देख सकते हैं किस तरह की तबाही मची होगी उस दिन। यहाँ से पुल के ऊपर से ही मलबा, कुछ एक मलबा निकल चुका था।
चुके हैं अब फिर से नेहरू कुंड, चाचा नेहरू कुंड। नेहरू कुंड में आता है भृगु लेक का पानी, जो भृगु लेक रोहतांग टॉप के बिल्कुल टॉप पर है। भृगु लेक का पानी आता है, वहाँ पर एक मेला भी होता है। उस मेले में यहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं वो सारे के सारे लोग वहाँ तक जाते हैं। कहते हैं कि जो रोहतांग टॉप के अंदर जो पानी निकला है वो भी भृगु लेक के सरोवर से ही आया हुआ है, ऐसा बोलते हैं। बाकी हमने भी सुना है, क्योंकि रोहतांग टॉप के अंदर जो अटल टनल है उसके अंदर भी काफ़ी पानी निकलता है। पहले भी काफ़ी निकला था जब हम उस टनल के अंदर से होकर जाते थे, जब वो कच्चा था। तो फाइनली ठीक आधे घंटे में हम मनाली पहुंच गए। जाते टाइम थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, आते टाइम तो फिर सीधा ही सपा सपी होंगी, सना सनी होंगी। फिर बाबे सपा सपी मंडियाली बोलेंगे छड़िया से, छड़ी मंडियाली। ये चल जाऊँ प्रो इतने ऊपर ओल्ड मनाली और डिम्बा टेम्पल, और आज चल जाना सीधे बस स्टैंड होना, क्योंकि ये थकी रहे बहुत। अब कुछ चाह पानी भी होना चाहिए, माड़ा मोटा हल्का फुल्का। तो आजकल पूरा रोड खाली है, नहीं तो भाई यहाँ तो मतलब चींटियों की तरह रेंगना पड़ता था, कई कई घंटे लग जाते थे। अब ये उस्ताद जी अपने भाई साहब है, ये कम से कम रात को 9 बजे 8-9 बजे पहुँचती थी ये गाड़ी वापस, जो अभी 10 बजे रात के अभी आधे घंटे में पहुँच रही है। जैसे ही टूरिस्ट बढ़ेगा वैसे ही खतरा शुरू हो जाएगा। बस खतरा मतलब जाम का खतरा, बाकी दूसरा कोई खतरा नहीं है। आप लोग आइए मनाली, घूमिए फिरिए, आजकल व्यू ही अलग है। फाइनली मनाली बस स्टैंड फिर से पहुंच गए। मनाली से आपको हर जगह जाने के लिए बसेस मिलेंगी, सरकारी हमारी हर जगह HRTC की बस मिलेगी जाने के लिए। फाइनली बस स्टैंड पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी सस्ते किफ़ायती पैसों में सोलंग वैली का दीदार कर सकते हैं, सस्ते बजट में। टैक्सी वाले कम से कम 1000-1500 रुपये लेते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग का अंत करेंगे यहीं पर, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। फाइनली अब लगभग 4:30 हो रहे, तो हम भी अब मनाली में खा पी के अब थोड़ा सा खाना वगैरह खा लिया। इसके बाद हम निकलेंगे कुल्लू, क्योंकि कुल्लू से कल सुबह हमने किलाड़ पांगी घाटी की ओर जाना है, तो उसके ऊपर कुल्लू से ही पूरी जर्नी हम शुरू करेंगे। ये है राजेश भाई जो जलंधर टाइम जा रहे हैं, अभी इन्हीं के साथ चलेंगे कुल्लू तक। ये मनाली बस स्टैंड पूरा का पूरा खाली और सुनसान पड़ा हुआ, ना सवारियाँ है ना टूरिस्ट है इतना ज़्यादा।